तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के मामले पर आज विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी बैठक है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य तिरुपति में बैठक कर रहे हैं। मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान भी चल रहा है। मंदिर में हवन कार्यक्रम जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। कोर्ट के अधीन भी है। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी है, जिसमें प्रसाद में की गई मिलावट की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। आपको बड़ी खबर बता दें, सबसे पहले बताते हैं कि वीएचपी की जो बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तिरुपति में वीएचपी की सबसे बड़ी बैठक जो है वो जारी है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हो रही है। बैठक में प्रसादम समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और आइए आपको वीएचपी की आज की हो रही जो सबसे बड़ी बैठक है, जो अभी चल रही है बैठक, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। ये बैठक किस सिलसिले में है, क्या एजेंडा है। तिरुपति में वीएचपी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की ये बैठक है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो साधु संत हैं इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रसादम में जो मिलावट सामने आ रही है या जो बात सामने कही जा रही है, उसके बाद के हालात पर चर्चा की जा रही है। मंथन किया जा रहा है कि आगे रणनीति क्या होगी। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग पर मंथन हो रहा है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा और रणनीति पर विचार किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई कि आज तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया। तिरुपति देवस्थानम ने प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान किया है। प्रसादम में पशु चर्बी विवाद के बाद शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया है। अनुष्ठान का जो उद्देश्य रहा, गलती सुधारना और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना है। महाशांति यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। अब ये तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान होता क्या है, आइए आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। आज सुबह सुबह शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया। क्या है इसकी पूरी डिटेल, आइए जानकारी देते हैं। उद्देश्य दरअसल इसका पंचगव्य यानी 5 पवित्र वस्तुओं से पूरे स्थान का शुद्धिकरण करना होता है। ये पंचगव्य क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है। गाय का दूध होता है, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये पंचगव्य होता है इन 5 चीज़ों से मिलकर। और कहाँ कहाँ शुद्धिकरण हो रहा है अब आपको ये बताते हैं। जो लड्डू पोटू होता है, लड्डू पोटू बनाने वाली रसोई, इस जगह शुद्धिकरण किया गया। अन्न प्रसादम पोटू यानी प्रसादम, जहाँ प्रसाद बनाने वाली जो रसोई होती है, जो सबसे पवित्र होती है, वहां पर शुद्धिकरण किया गया। और मंदिर परिसर में जो मंदिर का प्रेमाइसेस है वहां पर भी शुद्धिकरण किया गया। कौन कौन शामिल है, देखिए आपको बता दें, 8 पुजारी इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शामिल रहे। 3 आगम सलाहकार भी शामिल रहे। अब ये जो कार्रवाई हुई, ये जो एक्शन हुआ, ये समय बताया जा रहा है सुबह 6 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक का ये समय बताया जा रहा है जो हुआ, शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। जब से ये दावा किया गया है कि प्रसादम में पशु चर्बी का जो मिलावट है उसको लेकर, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है। बाहर से खरीदा हुआ प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ेगा। मंदिर में इस पर रोक रहेगी। प्रशासन, जो मंदिर प्रशासन ने पत्र जारी करके इसका निर्देश दिया है। तो लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब नए नियम होंगे इसमें। आपको बता दें कि घर में बना प्रसाद मंदिर में चढ़ा सकते हैं, ये इसमें निर्देश दिया गया है। प्रसाद के रूप में सूखे मेवे ले जा सकते हैं। बाजार से खरीदा प्रसाद मंदिर में बैन होगा। नए नियम आज से लागू हो गए हैं मनकामेश्वर मंदिर में। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अब अलग अलग मंदिरों में इसी तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति विवाद के बीच यूपी में वृंदावन में प्रसाद की क्वालिटी पर भी सवाल उठे। सांसद डिंपल यादव ने मामले की जांच की मांग की है। प्रसाद में सही क्वालिटी का जो खोआ है वो नहीं इस्तेमाल हुआ है, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया। सरकार मामले की जांच करे। कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए।